हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी, वहीं पर फिर से हाज़िर हैं, यानी कि आज है 23 नवंबर और दिन है संडे। तो नए वाले घर पर गए थे, वहाँ से आए और आते ही सबसे पहले बर्तन धुलेंगे। ढेर सारे बर्तन पड़े हुए थे। सारा काम छोड़कर चले गए थे। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई, भगोना और खाने-पीने वाले खूब सारे बर्तन धुलेंगे और तब जाके फिर बाकी के काम निपटाएँगे। और जब तक ये लोग लौट कर आए थे तब तक हमारा वीडियो का काम हुआ था, एडिट किया, फिर अपलोड किया। अपलोड हो रहा था तब तक फिर ये लोग आ गए थे, सब पता लगाकर कहाँ स्कूल है, कहाँ क्या है। और फिर हम तुरंत चले आए थे क्योंकि जब काम छोड़ कर जाते हैं तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता है कहीं पर भी जाओ। हमेशा हम काम करके ही जाते हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, डेली का जाना है हमारा। सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि नेटवर्क वाली दिक्कत और वीडियो हमारा अपलोड नहीं हो पाता है और थकान भी आ जाती है। जाओ फिर वहां से आओ, फिर वापस आकर फिर मन नहीं होता, ये होता थोड़ी देर बैठ लो। लेकिन जब काम इतना पड़ा होता है तो फिर ये होता है कि चलो अच्छा जल्दी जल्दी निपटा ही देते हैं। और कढ़ाई जब लोहे की होती है ना तो फिर तुरंत मांज दो तो जल्दी साफ हो जाती है। और अगर वो रखी रह गई ना तो फिर उसमें दाग से जंग जैसे दाग पड़ जाते हैं, तो फिर दाग वो नहीं छूटते हैं, टाइम लगता है धुलने में। नहीं तो ये कढ़ाई हमारी बहुत जल्दी साफ हो जाती है तो लोहे की, लेकिन बहुत जल्दी साफ हो जाती है, बिल्कुल चिकनी है। लेकिन आज मुझे टाइम लगा था इसको मांजने में क्योंकि रखी हुई थी ना, फिर काफ़ी टाइम से रखी हुई थी ऐसे ही, तो दाग से पड़ गए थे, तो बड़ी मुश्किल में फिर इसको साफ कर पाए थे। और फिर मांजने के बाद एक बार फिर साबुन लगाकर अच्छे से मांज देते हैं साबुन से और फिर पानी से धुल कर रख देते हैं, फिर जंग इसमें नहीं लगती है। वैसे सरसों का तेल लगा के रख दो तो फिर जंग नहीं लगती है, चाहे जितने दिन रखी रहे। लेकिन सरसों का तेल जब डेली चढ़ाना होता है तो फिर सरसों का तेल तो फिर नहीं लगाते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। तो चलिए अब बर्तन मांज दिए, अब इनको धुल के रखेंगे और फिर देखते हैं क्या-क्या हो पाएगा, क्योंकि दिन तो अब ढलने लगा है और काम बहुत सोचा है। और जब गैस पर बनाते हैं ना तो फिर हम बीच-बीच में धुलते रहते हैं बर्तन, तो फिर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जब चूल्हे पर खाना बनाओ तो फिर एक साथ ही धुलना हो पाता है, इसीलिए ढेर सारे हो जाते हैं बर्तन, खाना बनाने के फिर खाना खाने के। इसीलिए इकट्ठा मांजो तो बहुत सारे हो जाते हैं, नहीं तो रसोई में आटा जैसे कि लगाया और वो आटे वाला जो बर्तन है वो मांज कर रख दिया, मतलब जैसे कि लोटा वगैरह जिसमें पानी लिया वो मांज कर रख दिया, सब्जी बनाई धुल के रख दिया, किसी ने पानी पिया तो तुरंत धुल के रख दिया। बीच बीच में धुलते रहो तो फिर ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा ही मांजना होता है। तो देखिए पूरी बास्केट फुल हो गई है बर्तनों से। तो सारे बर्तन धुल गए हैं और धुलते-धुलते हो गया है अंधेरा और उसके बाद फिर हमारी चिकनी मिट्टी फूल रही थी, कम से कम 8 दिन तो हो ही गए होंगे और आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में शायद, जब हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तो ये जो पिटारा इन्होंने बनाया था ना, इसमें लगानी है मिट्टी। तो अब दिन में आज लगाएँगे, कल लगाएँगे, कहीं दूसरा काम आ जाता है, कहीं कुछ काम आ जाता है। फिर हमने कहा चलो इसको लगा ही देते हैं, लाइट भी आ रही थी तो बल्ब भी जल रहा था। तो इसमें भूसा मिलाकर
मिट्टी के घर जिनके बने होते हैं ना, सबके घरों में पिटारा ज़रूर पाया जाएगा। आज भी होंगे जिनके कच्चे घर होंगे। हमारे घर में तो कई थे, छोटे थे, बड़े थे, किसी में दूध रखा जाता था, किसी में खाना रखा जाता था और एक छोटा-सा था ना, उसमें बासी खाना रखा जाता था। जैसे कि शाम का बच गया, सब लोगों ने खा लिया, सारा काम हो गया, बच गया तो उसी पिटारे में बासी खाना रखा जाता था और फिर से भी बच्चे खाने वाले होते हमारे तो थे नहीं मतलब जैसे कि घर में बच्चे थे तो वो फिर कोई भी बिना नहाए निकाल कर दे देता था तो बच्चे वगैरह खा लेते थे सुबह अगर जिसको खाना होता था। मतलब बासी खाना जूठा माना जाता है ना तो ये सब विचार किए जाते हैं। तो पिटारे कई थे और सुरक्षित भी होते हैं बिल्ली और कुत्तों से सबसे सुरक्षित भी हैं। तो और बस कुंडी लगा के कीला डाल दो। तो यहाँ पर इन्होंने लगाया था कच्ची मिट्टी लेकिन वो बराबर नहीं थी। मुझे हमेशा बराबर करना पड़ता है मतलब 2 गुना मेहनत मुझे करनी पड़ती है। तो वही खुरपी से बराबर कर रहे थे जहाँ पर ऊँचा-नीचा था। क्योंकि काम देर भले ही लगे दुरुस्त तो होना चाहिए मेरा मतलब ये रहता है। जल्दबाजी में कोई भी काम ढंग का नहीं होता है। लेकिन ये कर ही देते हैं यही अच्छा है। तो हम खाना बना रहे थे तो आप लोगों ने देखा था इन्होंने इसको लगाया था और थोड़ी बहुत माटी की छपाई कर दी थी। तो वैसे भी छटाई तो की ही जाती है लेकिन काफ़ी ऊँचा-नीचा लग रहा था। तो फिर हमने खुरपी से अच्छे से बराबर किया है, उसके बाद तब मिट्टी लगाएँगे। और क्या है ये ना नीचे बिल्कुल थी, ना तो ऊँचे थी, तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी मिट्टी लगाने में। ना तो झुककर लगा सकती थी, ना तो खड़े होकर और बैठे-बैठे बहुत मेहनत पड़ रही थी। ऊपर से ये बाल धुले थे सुबह और तेल लगा नहीं है, ऐसे ही क्लेचर लगाए थे तो वो भी जूड़ा खुल गया था, तो वही कनक से लगवा रहे थे। सूखे बाल जल्दी खुल जाते हैं, फिसल जाता है जूड़ा। तो हमने कहा चलो ये काम निपटा ही देते हैं। जब लग जाओ तो फिर ये एक के बाद चलो अच्छा ये कर देंगे, वो कर देंगे, हो जाएगा सब। नहीं तो आजकल आजकल टल रहा था। चलो अच्छा आज सोचेंगे, आज सोच रहे थे आज लगाएँगे, फिर शाम तक क्या हुआ टाइम ही नहीं मिला, चलो अच्छा कल लगाएँगे। यही हो रहा था तब से ये मिट्टी फूल रही थी। और 2 पार्ट कर दिए हैं इन्होंने रौनक के पापा ने। मतलब नीचे कुछ रख सको, कुछ ऊपर भी रख सकते हो। तो वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी कह रही थी घर बनवाने के लिए अब इसको क्यों लगा रही हैं? तो ये लग गया था और तो हमने कहा इसको मरम्मत ही कर देंगे। एक और है तो वो देखो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं क्योंकि कोई भी काम हम सोचते हैं इतनी जल्दी होता नहीं है। उस पर भी एक हमारे यहाँ सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट किया था, काफ़ी बड़ा किया था, मुझे अच्छे से समझाया था, अच्छा लगता है और मैं जानती हूँ मुझसे ज़्यादा हमारी फ़िक्र आप लोगों को रहती है, मेरे दुःख में दुखी होते हैं, मेरे सुख में सुखी होते हैं। तो इसीलिए मैं कोई भी काम करने से पहले आप लोगों से सलाह लेती हूँ। तो ये जो खेत में घर बनवाने के लिए सोचा जा रहा है, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिखी थी। लेकिन जब आगे आपको सब पता चल जाएगा क्यों हम लोग सोच रहे हैं ऐसा। मैं जानती हूँ पैसा लगेगा, लेकिन सीमित ही लगेगा मतलब कोई हाई-फाई घर नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। मतलब फिर तो घर मतलब पैसा तो लगता ही है, थोड़ा-थोड़ा करके बनेगा। दोस्तों ये हमारा देसी फ्रिज बनकर तैयार हो गया है ये देखिए चाहे दूध मट्ठा रखो या रखो खाना खराब नहीं होता है गर्मियों में और सुरक्षित भी है ये देखिए। और कई काम हमारे पड़े थे जो आजकल आजकल के चक्कर में टल रहे थे। ये किचन हमारी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। नीचे-नीचे तो सफाई हो जाती है लेकिन ऊपर खूब गंदी थी, थोड़ी नहीं गंदी थी, बहुत गंदी थी। क्योंकि चूहे आते-जाते हैं तो फिर उन्हीं की मेहरबानी है। तो आज बस हमने कहा चलो
इसका भी सफाया कर देते हैं, तो ऊपर से लगाकर नीचे तक किचन का आज कोना-कोना साफ होगा। और ये काम आप लोग देखते हैं हम हमेशा रात में ही करते हैं, क्योंकि रात में ही फुर्सत मिलती है। मतलब इन कामों में टाइम बहुत लगता है, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाएँ कुछ पता नहीं है। और रात से अच्छा टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दिन में उतने अच्छे से काम हो नहीं पाता है। तो ये देखिए, खूब अच्छे से झाड़ेंगे, क्योंकि चूहे तो गंदगी करेंगे ही। मतलब जब रसोई हमारी गंदी होती है ना, तो फिर मन नहीं लगता है खाना बनाने में, और ना ही रसोई में आने का मन करता है। और जब रसोई हमारी साफ-सुथरी रहती है, तो फिर मन होता है खाना बनाने में, कुछ भी मन से मतलब अच्छा लगता है। एक अलग-सी शरीर में हमारे एनर्जी आती है, खुशी-सी होती है। तो वो हाल है। और ये वाली सफाई जो महीने में 1 दिन होती है ना, वो नहीं हुई है। एक होती है रोज़, एक होती है हफ्ते में 1 दिन, और ये महीने 2 महीने वाली सफाई है, जो आज हमने फैला दिया है। तो सारे डिब्बे उतार कर नीचे रख लिए हैं, इस तरफ के, उस तरफ के सबके। और फिर एक-एक डिब्बा साफ करेंगे। सामान ज़्यादा बचा नहीं है, किसी में थोड़ा है, किसी में थोड़ी दाल पड़ी है, किसी में कुछ पड़ा है। तो ये है। और फिर पानी गर्म कर लिया है, उसमें सर्फ़ डाल दिया है, क्योंकि जो चिकनाई जैसे होते हैं ना, तो वो फिर गर्म पानी से ही छूटते हैं। और सबसे पहले जो सीट डाली है ना अलमारियों में हमने, वो धुलेंगे गर्म पानी से, तो गर्म पानी से जल्दी साफ़ हो जाएँगे। तो एक पन्नी ली है, उसी में पानी ले लेकर और साफ़ करते जा रहे थे। सबसे पहले धुलने के बाद इनको बाहर टांग देंगे, और फिर आगे सफाई करेंगे। तो उधर मिट्टी लगाने के तुरंत बाद हम इधर आ गए थे हाथ धुलने के बाद। और हमने सोचा था कि 1 घंटे में तो निपट जाएगा काम, लेकिन जब करो तब पता चलता है कितना टाइम लगेगा। और काफी दिन बाद ये सफाई कर रहे थे, इसमें और भी टाइम लग रहा था। और फिर चूहे तो अलग से गंदगी करते हैं, इस वजह से ज्यादा ही टाइम लग रहा था। जो ऊपर वाली अलमारी में डिब्बे रखे हैं ना, वो काफी खराब हो गए थे। और सीट भी काट दी थी चूहों ने। और क्या करते हैं, डिब्बे गिरा देते हैं, और जो डिब्बा ऊपर से गिर जाता है ना, जाता है। कई डिब्बे देखे हैं हमने जो टूट गए हैं, क्योंकि रसोई में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका कभी कभी काम लगता है। तो हमने भी ध्यान नहीं दिया, ऊपर रखे हुए थे डिब्बे। अभी देख रहे थे, एक बड़ा डिब्बा टूट गया है 5 किलो का। और बाकी मतलब आधा किलो वाले भी टूट गए हैं डिब्बे। ऊपर से आते जाते रहते हैं और गिरा देते हैं डिब्बे, तो काफ़ी नुकसान भी कर दिया। अभी डिब्बे तो नहीं काटे हैं, लेकिन टूट जाते हैं गिरने से नीचे। तो एक-एक डिब्बा सब साफ कर रहे थे। जो जिसमें ज़्यादा सामान था, तो उसमें क्या कर रहे थे, गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर फिर निचोड़ कर अच्छे से पोंछ देंगे। तो ऐसे करके साफ कर देंगे। और जिनमें थोड़ा सामान था, इधर-उधर करके फिर उनको अंदर से भी साफ करेंगे। ऐसे करके मुझे बहुत टाइम लग गया था सफाई में। और ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बनाते हैं तभी ये साफ करते हैं। हमारा पहले भी काम था, जब वीडियो नहीं बनाते थे तब इतना वो तो नहीं था, इतनी व्यवस्थाएँ नहीं थी, इतने डिब्बे भी नहीं थे हमारे पास पहले। तो आप लोग जानते ही हैं, पहले के व्लॉग से पता चलेगा। लेकिन जो थे टूटे-फूटी जो गृहस्थी थी हमारी, लेकिन साफ-सफाई ऐसे ही करते थे। बच्चे छोटे थे तब वो रात में सो जाते थे, तब हमारा काम शुरू होता था। नहीं तो सुबह जल्दी उठकर 4 बजे उठ गए, तब ये काम निपटाए। लेकिन करते हमेशा यही थे, रूटीन हमारी यही थी तब भी। क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब डिब्बे हाथ में चिपचिपापन ना हो। मतलब डिब्बे पकड़े तो चिपचिपापन ना लगे। चिपचिपाने लगते हैं डिब्बे, फिर अच्छा नहीं लगता है। और सभी सभी लोग ये ऐसा ऐसा ही करते हैं। तो चलिए यहाँ पर, और डिब्बे जितने साफ करते जा रहे थे, बाहर चारपाई में रखते जा रहे थे, क्योंकि पंखा लगा दिया था। तो सूखते भी जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे अभी सेट करना है। और ये प्लेटें जो चलाते नहीं है, रखे रखे भी गंदी हो जाती हैं। तो ये सब आज साफ करके धुल के फिर इनको
कहीं रख देंगे, क्योंकि जब कोई रेसिपी स्पेशल रेसिपी बनाते हैं तभी इनको निकालते हैं। और बीच में कुछ बनाया था तो निकाला था, तब से बाहर ही है, नहीं तो चलाने का कोई वो है ही नहीं। डेली तो वही देसी लाइफ है, बस ग्लास में चाय पियो, ना तो कप ना तो ट्रे, किसी का काम नहीं है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तभी ये निकालते हैं। और ये देखिए दुकान लगी हुई है, और रौनक के पापा कपड़े से पोंछते जा रहे थे ताकि जल्दी से सूख जाए, इसीलिए, क्योंकि सेट हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो सुबह फिर मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा बहुत ये पोंछ देंगे तो फिर पंखे में जल्दी सूख जाएंगे। देखिए बड़े डिब्बे छोटे डिब्बे सब। और सबसे मुश्किल बात क्या है, हमारी मसालदानी टूट गई है, प्लास्टिक की जो थी, ढक्कन टूट गया है और बाकी ग्लास वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। अब जब ढक्कन टूट गया तो बेकार ही हो गई है। तो देखो अब इधर उधर तो कहीं मिलती नहीं है, मेले में हर माल में ही मिलेगी प्लास्टिक की। लेकिन आप लोग काफी दिनों से कह रहे हैं कि दी स्टील की मसालदानी ले लीजिए, तो देखेंगे, फिर हो सकेगा तो फिर इस बार स्टील के ही ले लेंगे तो फुर्सत हो जाएगी। और इन कामों में मेरा मन भी लगता है, ऐसा नहीं मुझे बोझ नहीं लगता है, हम धीरे धीरे लगे रहेंगे, सब काम कायदे से ही होगा। तो यहाँ पर जो सीट सूख गई थी वो बिछाते जा रहे थे, क्योंकि फिर स्लैब पर जगह भी नहीं बच रही थी जहाँ साफ कर रहे थे सिंक के पास। तो इधर जो सूखते जाएंगे डिब्बे वो इधर पहुंचाते जाएंगे, और फिर उधर चारपाई पर पहुंचाते जा रहे थे जो साफ करते जा रहे थे, ऐसे करके डिब्बे डिब्बे क्या पूरी रसोई ही साफ हो गई है। जो बास्केट है छोटी वाली दो वो भी साफ कर दी हैं, जिसमें सोडा वगैरह इनकी छोटे छोटे डिब्बे रखते हैं, सब साफ कर दिया। इसके बाद यहाँ वॉलपेपर जितने में लगा है सब साबुन लगा लगा के खूब अच्छे से चमकाया था आज रसोई को, मतलब इत्मीनान में काम किया था। और मुझे पता नहीं चला इतना टाइम हो गया था, अभी देखेगा कितनी रात तक हम लगे रहे थे काम में। धीरे धीरे रौनक कनक अम्मा सब लोग धीरे धीरे सोते जा रहे थे। खाना थोड़ा ज्यादा बन गया था, तो सब लोगों ने जब वहां से आए थे तो खा लिया था। तो खाने की जल्दी है नहीं, और इसलिए फिर हमारा इधर काम भी आज बहुत बड़ा काम हो रहा है, जो इतने दिनों से सोच रहे थे। मतलब वीडियो में तो थोड़ा ही लगता है, काम बहुत बड़ा हुआ है। और नीचे फर्श पर भी बहुत मिट्टी हो गई थी, क्योंकि छत की भी मिट्टी जो है गिराते रहते हैं अलमारियों पर, ऊपर वाली अलमारी पर गिराते हैं। तो जब साफ किया तो नीचे फर्श पर भी बहुत मिट्टी हुई थी, फर्श को भी साबुन लगा लगा के सर्फ डाल डाल के खूब अच्छे से साफ किया था। तो इसमें भी काफी पानी लगा था और काफी टाइम भी लगा था। और उसके बाद इसको साफ करने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ देंगे, फिर पंखा लगा देंगे तो पूरी फर्श सूख जाएगी, तब जाके फिर सेट करेंगे डिब्बे। तो दोस्तों 11:32 हो गया है, और तब जाके रसोई हमारी साफ हो पाई है। फिर कपड़े बदले, कपड़े सारे गीले हो गए थे, और बालों में तेल लगाया है, सुबह धुला था तब से ऐसे ही लिए थे, तेल खूब अच्छे से लगाया है। और अब जाके सेट करते हैं, फिर उसके बाद अभी आज चाय भी नहीं बनी है, बहुत टाइम हो गया इसी में लगे लगे। जल्दी से थोड़ा बहुत इधर का सामान लगा दिया था, बाकी सब बाहर रख दिया है, धुलते धुलते बाहर रखते जा रहे थे पंखे में तो सूख गए। अब देखिए सेट करते हैं। वैसे तो ये जल्दी सो जाते हैं, लेकिन आज नहीं सो रहे थे, कह रहे थे चलो अच्छा ये काम निपटवा ही देते हैं तुम्हारा। तो चारपाई थोड़ा पास में ले आए, अंदर आ नहीं रही थी, या तो खड़ी होकर आ जाती है, ऐसे नहीं आती है। तो फिर उधर ही से डिब्बे उठा उठा कर हम सेट करते जा रहे थे, क्योंकि बार बार बाहर जाएंगे तो पैरों में मिट्टी लगेगी तो फर्श फिर से गंदी हो जाएगी। तो मतलब ऐसी कोई चीज बची नहीं है रसोई की जो हमने साफ नहीं की हो, बिल्कुल बारीक से बारीक चीज को अच्छे से साफ कर दिया है। उसके बाद थोड़ा बहुत सामान हमारा रखा हुआ था, पहले राशन जो आया था
भरने के लिए, जैसे कि हल्दी है, बेसन है, इस तरह की चीजें थोड़ी ही थी, ज्यादा नहीं है। तो जो खाली डिब्बे हुए हैं सूख गए, उनमें भरते जा रहे थे और इस बाल्टी में देख रहे थे कहाँ क्या है, क्योंकि कुछ चीजें हम रख देते हैं तो याद नहीं रहता है, और जब हम सफाई करते हैं तभी याद आता है, या तो फिर कभी देखें उसमें। तो ऐसा मेरे साथ तो हो जाता है कि रख दिया कोई चीज तो फिर भूल गए कि हाँ ये चीज हमारे घर में है या हमारी रसोई में है। तो जब ऐसे ही सफाई करो तब फिर तो पता चलता है किस डिब्बे में क्या रखा है। तो ये देखिए, सब सेट कर दिया है डिब्बे। और उसके बाद जो डिब्बे बचे थे खाली, उसमें भरेंगे अपने चिप्स पापड़, तो जो हमारे ऐसे ही रखे हैं क्योंकि बड़ा कोई बर्तन नहीं है हमारे पास रखने के लिए। ये टंकी है, इसमें आटा रहता है, और जो बाल्टी है उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान कहीं कुछ रखा होता है। तो ये डिब्बे खाली हो गए तो पापड़ चिप्स सब रख देंगे। स्टील के डिब्बे कुछ खाली हैं उसमें रख देंगे। तो हाँ, हम कह रहे थे नए वाले घर की बात। तो देखिए, कोई भी काम हम जब करते हैं तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, इसीलिए फिर पिटारा को हमने सेट कर दिया है। और सोचते तो हैं हम लोग, और जब ईश्वर की इच्छा होती है तभी होता है, लेकिन जब जैसा सोच रहे हैं वैसा हो जाएगा तो आप लोग भी कहेंगे नहीं दीदी, आप लोग ये आपने ये साफ हो गई बहुत है अच्छा रसोई। किया। हमारी रसोई का एक एक सामान हमने खूब अच्छे से साफ किया है, चमका दिया है पूरी रसोई को। देखिए, बहुत गंदी थी, चूहों ने बहुत गंदा कर दिया था। अभी बर्तन बाहर रखे हुए हैं, वहां से फिर लाकर सेट करने हैं। बाकी सारा काम हो गया है। और ये सब करते करते कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला, क्योंकि ना तो टाइम देखा ना ही फोन उठाया, बस लगातार वीडियो बनता जा रहा था। तो जब देखा तो अरे इतनी रात हो गई, आधी रात हो गई ये सब करते करते। फिर यहाँ पर बनाएंगे चाय, क्योंकि आज 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला है। सुबह से लगे हैं बस लगे हैं, तब जाके इतने काम निपट पाए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम आज हमारा हो गया है। हालत तो इतनी खराब हो गई कि बता नहीं सकते, कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है एक तरफ की कमर टूटी जा रही है, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कमर में। लेकिन ये अंदर से खुशी है कि इतना बड़ा काम हमारा हो गया है। रसोई हमारी साफ हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। सब अच्छे से सेट करो, साफ करो, पूरे घर में सबसे ज्यादा रसोई को सेट करने में टाइम लगता है। तो ये काम हमारा हो गया है। अंदर से सुकून भी बहुत लग रहा था, मतलब अंदर में हमारे बहुत सुकून लग रहा था। और कमर की बात रौनक के पापा से कह रहे थे कि कमर में हमारी दर्द हो रहा है एक तरफ। इतना सुकून हम बता नहीं सकते कि रसोई हमारी साफ हो गई है। दिन में नहीं हो पाता, दिन में कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कुछ काम निकल रहा है, कहीं कहीं जाना, ये होता हो जाता है, इसलिए रात में ये काम बहुत अच्छे से होता है। दोस्तों, आज कमर टेढ़ी हो गई है। सुबह से लगे 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 1 मिनट का टाइम नहीं मिला है। खाना बना के चले गए थे, वहां पर वीडियो एडिट किया, उसके बाद फिर आके लगे ही हैं। और खाना ज़्यादा बन गया था तो सब लोगों ने खा लिया था जब हम मिट्टी लगा रहे थे अलमारी में, इसलिए अब चाय ही सिर्फ बनेगी। तो ये हमारी 3 लोगों की चाय बनकर हो गई है तैयार। चलिए फटाफट छानते हैं चाय और पियेंगे चाय, क्योंकि चाय की तलब सी लगी थी। मतलब जब थके होते हैं ना तो बहाना समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, चाय मिल जाए तो बस ठीक है। गर्मी में इतना जरूरी नहीं है, गर्मी में हम इतना शौकीन नहीं है, लेकिन ठंडी में मुझे 2 टाइम चाहिए चाय। तो चलिए अम्मा को दे देते हैं चाय। चाय। समझे दो उनका थोड़ा, समझ नहीं। चाय अम्मा, चाय। अच्छा, अब रोटी न खाओ। हाँ हाँ। और अम्मा को भी चाय दे दी है, अब हम लोग भी पी लेंगे। और शायद आप लोग समझे नहीं अम्मा ने कहा क्या है। अम्मा कह रही थी अब रोटी नहीं खाएंगे, मतलब खाना अब नहीं खाएंगे। और रात के 12:15 बज रहे हैं, कौन खाना खाएगा इतनी रात में। अम्मा ने खा लिया था मतलब अम्मा ने क्या, सब लोगों ने खा लिया था जब हम लोग आए थे तब।
तो यहाँ पर हम लोग भी चाय पियेंगे और यहीं पर चारपाई डाली है रसोई में और यहीं पर हमारा बिस्तर लगेगा, अब यहीं पर सो जाएंगे। और चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा भी लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।